बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब एंड यू आर वाचिंग मेंटोर 21। इस वीडियो के अंदर हुज़ूर वाला मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ और वो है पीएमए 149 के इंटरव्यू का एक फुल फ्लेज कंप्लीट एक्सपीरियंस ए टू जी। उस इंटरव्यू वाले दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से किया गया, इंटरव्यू का सिनेरियो क्या था, ऐसे कौन से थे, मतलब ए टू जी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये ऐसा वैसा नहीं है, आपको एक ऐसे कैंडिडेट की मैं डिटेल शेयर करने वाला हूँ जो कि रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड फॉर आईएसएसबी है, मतलब उसका इनिशियल टेस्ट भी क्लियर, मेडिकल भी क्लियर, फिजिकल भी क्लियर और इंटरव्यू में भी वो रिकमेंड हुआ है। तो अब जो है वो आगे का प्रोसीजर उसका आईएसएसबी तक पहुंच चुका है और ऑब्वियसली उसको फिर कॉल आएगी और वो जो है वो आगे अपना केस जो है परसू करेगा। तो अभी मैं आपके साथ ऑडियो उस लड़के की शेयर करने वाला हूँ जो कि व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया करता था और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने शेयर भी की उसके साथ। मतलब ये कि मैंने प्रिपेयर करवाया उसको कि सारा का सारा सिनेरियो किस तरह से था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो आईएसएसबी के लिए रिकमेंड हो चुका है। तो आप इस ऑडियो को बड़े ध्यान से एंड तक देखना है, एंड तक सुनना है आपने, और आपको यकीनन इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो अभी चलते हैं हम ऑडियो के सुनने की तरफ। Assalamu alaikum. Hope so you all are doing great. Today was my interview at DI Khan Center, and Alhamdulillah I got recommended for ISSB. तो इंटरव्यू में बेसिकली हमसे जब हम गए सुबह सुबह तकरीबन 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था हमारा, और मैंने जो पहना हुआ था वो था ग्रे कलर का 2 पीस विद वाइट शर्ट, मेहरून टाई एंड ब्लैक शूज़ एंड ब्लैक बेल्ट। तो सुबह 8 बजे से थोड़ी देर पहले हम सेंटर में पहुंच गए थे, और तकरीबन 8 बजे हमें सुबह ऊपर बुला लिया गया था, जहाँ पे क्या कहते हैं एसेस वगैरह लिखवाए जाते हैं ना। तो हमें 2 ऐसे दिए गए थे, एक उर्दू में एक इंग्लिश में। और जो इंग्लिश में था वो था द रोल ऑफ टीचर इन करेक्टर बिल्डिंग ऑफ स्टूडेंट, और दूसरा था बच्चों की तरबियत में वालिदैन का अहम किरदार है ये स्कूल का। ये 2 ऐसे थे। तो ये हमने लिखे, तकरीबन हमें इनफ टाइम दिया गया था इनको लिखने के लिए। ये लिख के हम फ्री हुए तो उन्होंने कहा कि जो पहले 13 बच्चे हैं ना वो नीचे आ जाए। हमारे टोटल 25 लड़के थे, तो उन्होंने कहा जो पहले 13 लड़के हैं वो नीचे आ जाए, और मुझे 5th नंबर अलॉट हुआ था सीक्वेंस में। तो हम नीचे चले गए तो थोड़ी देर बैठे रहे। तो जब मेरे ख्याल से जो इंटरव्यू का स्टाफ था वो आया, उसके बाद हमें कॉल करना उन्होंने शुरू की। पहला बच्चा गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर चौथा गया, फिर मेरी बारी थी। उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि आपने दरवाज़ा नॉक नहीं करना और मास्क लगा के नहीं जाना। और ऐसा ही हुआ कि मैंने दरवाज़ा भी नहीं नॉक किया, मास्क भी नहीं लगाया, अंदर गया, परमिशन मांगी, मैं कम इन सर। अंदर गया, उन्होंने कहा यस। फिर मैंने दोनों, एक थे लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ुबैर साहब और दूसरे थे मेजर अली। तो अंदर गया हूँ तो चेयर की लेफ़्ट साइड से ही मतलब अंदर जाना बनता था, क्योंकि राइट साइड्स पे ख़त्म था तकरीबन रूम जो ख़त्म हो रहा था, और लेफ़्ट साइड से ही मतलब कि जाना था। तो लेफ़्ट साइड पे मैं जा खड़ा हुआ, मैंने दोनों को सलाम किया, उन्होंने रिप्लाई किया, और कर्नल साहब ने मुझे कहा कि हैव अ सीट ना। तो मैंने कहा थैंक यू सर। तो उसके बाद कर्नल साहब ने मेरे बायोडाटा फॉर्म से ही ना क्वेश्चनिंग स्टार्ट की। क्वेश्चनिंग में थे क्वेश्चंस, क्वेश्चनिंग नहीं सॉरी, उन्होंने बोलना स्टार्ट किया ना। उन्होंने कहा लुकमान आप, मैंने कहा यस सर। मतलब उन्होंने इंग्लिश में पूछा लुकमान, मैंने कहा यस सर। फिर उन्होंने कहा फादर, योर फादर नेम इज़ मोहम्मद अशरफ, मैंने कहा यस सर। कहता तो ओके, आपके फादर फार्मर हैं? मैंने कहा जी सर। उन्होंने कहा अच्छा, आपकी फार्मिंग में मतलब क्या क्या उगाया हुआ है ना आपने? तो मैंने उनको बता दिया सर ये चीज़ें उगाई हुई हैं हमने, कनोला, वीट, ग्रैम्स, और इसके साथ ऑरेंज फार्मिंग की हुई है हमने। कहते ठीक। उसके बाद उन्होंने पूछा कि बेसिकली मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड भी हैं, तो वहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ था कि आर्मी रिटायर्ड, आर्मी जैसे हो रिटायर्ड ना। तो उन्होंने पूछा कि आपके फादर कौन से रैंक से रिटायर हुए हैं? मैंने कहा सूबेदार मेजर से। उन्होंने कहा कहाँ से रिटायर हुए हैं? तो मैंने बताया कि सर बेसिकली उनकी जो कॉप थी वो थी ईएमई, पर वो रिटायर हुए हैं सीएमएच से। तो उन्होंने कहा सीएमएच में उनकी डेजिग्नेशन क्या थी? तो मैंने कहा सर ही वाज बायोमेडिकल इंजीनियर। उन्होंने कहा बायोमेडिकल इंजीनियर कौन होता है? मैंने कहा द पर्सन हु डील विद
सेल परचेज़ एंड रिपेयर ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। कहते ओके ओके ओके। उसके बाद उन्होंने भाइयों पे आए। 4 भाई थे मेरे। उन्होंने पहले मेरे सबसे बड़े भाई का पूछा कलीम का, वो क्या करता है, तो मैंने बता दिया कि ही इज़ वर्किंग विद माय अंकल, ही हैज़ बिजनेस ऑफ हैवी मशीनरी। कहते हैवी मशीनरी, मैंने कहा यस सर। उसके बाद ना उसने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ना मेरे जो 2 भाई हैं ना मेरे से जो बड़े हैं, उनकी ना एजुकेशन चेंज कर दी उसने। जो मेरा वसीम भाई था वो उसकी BS IT थी, और जो नुमान था उसका ACCA था ना, तो उसने कहा कि वसीम ACCA कर रहा है और नुमान वसीम ACCA कर रहा है, तो वो अच्छा कहाँ से कर रहा है ना। तो जब उसकी बात पूरी कंप्लीट होगी, मैंने कहा सॉरी सर, वसीम ACCA नहीं कर रहा है, वसीम BSIT कर रहा है और नुमान ACCA कर रहा है। कहता है कि आपके फॉर्म में तो ये लिखा हुआ है कि नुमान BSIT कर रहा है। मैंने कहा नो सर। तो कहता ओके। तो उसने पूछा कि अच्छा ACCA में कौन से लेवल पे है। मैंने कहा सर ACCA फाइनलिस्ट है, उसके प्रोफेशनल के पेपर आएंगे। तो कहता है ओके। फिर उसने मुझे मेजर अली के हैंड ओवर कर दिया। उसने कहा मेजर अली प्लीज़। तो उसने मेजर अली ने बुलाया मुझे। मेजर अली ने क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी फ़ौरन ही। उन्होंने कुछ नहीं पूछा कैसे हो बेटा, ना मुझे कर्नल साहब ने पूछा है कैसे हो बेटा। तो क्वेश्चनिंग स्टार्ट की मेजर अली साहब ने। तो उन्होंने ना स्टार्ट में मेरे से फ़िज़िक्स पे क्वेश्चनिंग स्टार्ट की ना। पता नहीं कौन से फिजिक्स के क्वेश्चंस किए, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। तो कहते हैं कि यार आपके इंटर में इतने अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको ये नहीं पता, तो आपने ये नहीं पढ़े हुए। मैंने कहा सॉरी सर, मेरी इंटर में FSC नहीं थी, तो मेरी ICOM थी। कहते ओके। फिर उन्होंने फिजिक्स का क्वेश्चन किया, मैंने फिर सॉरी सर कह दिया। कहते ओके। उसने उसके बाद उसने मेरे से पूछा कि साउथ एशियन कंट्रीज़ के नाम बताएं। तो मैंने जो जो कंट्रीज़ थी वो बता दी। मतलब कि कुछ गलत भी बताई मैंने, मतलब 1-2 गलत बताई मैंने, मुझे नहीं पता थी तो मैंने ऐड कर दी। तो मैंने इंडिया भी बोल दिया और पाकिस्तान भी बोल दिया। तो उसने कहा कि पाकिस्तान तो सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं है। मैंने कहा नो सर, इट्स साउथ एशियन। तो कहता है साउथ एशियन है। मैंने कहा यस सर। तो उसके बाद उसने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है। मैंने कहा सर ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रिया है, और क्या नाम है। मैंने सिर्फ इतना बोल के चुप हो गया। कहता है और मतलब उसने पूछा मेरे से मतलब और क्या, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताओ और। तो मैंने कहा सर ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली T20 का वर्ल्ड कप जीती है। उसके अलावा उसमें क्रिकेट का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। तो उसने कहा मुझे लैंड बताओ, कितना उसका एरिया है, कितनी पॉपुलेशन है, ये बताओ। मैंने कहा सॉरी सर मुझे नहीं आती। तो उसने कहा कि दुशंबे कहाँ पे है। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता था। मैंने कहा सर तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है। कहता है आयुष्योर। मैंने कहा यस सर। तो उसके बाद उसने कहा कि हार्बर्स क्या होते हैं। मुझे उसकी आवाज़ नहीं आई क्योंकि मेजर अली बहुत स्लो बोल रहा था, उसकी आवाज़ तो ना आने के बराबर थी, इतना हिस्सा बोल रहा था हार्बर्स कहाँ पे। मुझे तो काफ़ी क्वेश्चन उसके ऐसे थे कि जो सुनाई नहीं दिए, मैंने सॉरी सर कह दिया था। तो उसने कहा हार्बर 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 क्या होते हैं, वाटर हार्बर्स। तो मैंने कहा सॉरी सर। कहता है अच्छा सी पोर्ट्स पाकिस्तान में कौन कौन से सी पोर्ट्स हैं। मैंने कहा सर वन इज़ ऑफ CPEC और CPEC सॉरी ग्वादर ग्वादर सी पोर्ट। तो कहता है कि ग्वादर वर्किंग है कि नहीं वर्किंग में। तो मैंने कहा सर इट्स नॉट वर्किंग। तो उसके बाद उसने कहा कि उसके बाद उसने पूछा कि इसके अलावा कोई सी पोर्ट ना। तो मैंने कहा कराची सी पोर्ट। कहता है ओके। तो उसके बाद पूछा कि पाकिस्तान एक चीज़ एक मिनरल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो वो क्या है। तो मेरे जहन में थरकोल था, थरकोल के क्योंकि उधर भाई भी उधर ही काम कर रहे हैं उसी प्रोजेक्ट पे। तो मेरे जहन में कोल था। मैंने कहा सर कोल एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा। तो कहता है कि अच्छा पाकिस्तान एक्सपोर्ट किसको कर रहा है। मैंने कहा सर चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कहता है अच्छा चाइना इसको किस यूज़ में करता है। मैंने कहा सर इसको एनर्जी रिसोर्सेज में यूज़ करता है एंड अदर डोमेस्टिक वर्क्स। कहता है ओके थैंक यू। तो फिर वापस मैं कर्नल की तरफ हो गया। तो कर्नल साहब ने मुझे कहा कि बेटा अच्छा आप ये बताएं कि हम आपको आर्मी में क्यों रखें। तो मैं इधर थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं बोलूँ क्या, क्योंकि उसने पूछा था कि हम आर्मी में क्यों रखें। मेरे जहन में था कि उसने पूछा वाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी। तो मैंने कह दिया सर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं सिंसेयर हूँ, इस तरह मैंने 1-2 लफ्ज़ बोले। तो चुप हो गया ना मैं। कहता है अच्छा, वो चुप हो गया। उसके बाद कहता है बेटा थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो उठाऊँ मैंने थैंक यू का, थैंक यू का।
تھوڑا سا میں دروازے کے پاس گیا ہوں، میں نے کرنل صاحب کو بھی السلام علیکم کہا اور میجر صاحب کو بھی السلام علیکم کہا اور دروازہ کھول کے باہر آ گیا۔ تو یار اب میں آپ کو انٹرویو کے کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں جن کے اوپر آپ کا پورا انٹرویو ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر تو آپ یہ سوچ رہے ہو نا کہ اکیڈیمکس یار 0% میرے خیال سے اکیڈیمکس کا رول نہیں ہے ہمارے انٹرویو میں، کیونکہ میرے خیال سے میجر علی نے کوئی 10 سے 12 کوسچن بھی کیے ہوں گے نا فار ایگزامپل، تو میں نے 2 کے جواب دیے ہوں گے، 2 سے 3 کے، اور آدھوں کے ادھورے جواب دیے، کسی کا پورا جواب نہیں دیا، اور آدھے تو آتے نہیں تھے، پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے سوری سر بولا اس کو فزکس کے کوسچنس میں۔ تو یار اکیڈمکس ڈزنٹ میٹر۔ تو دوسری بات آ گئی کہ آپ کا کانفیڈنس۔ یار آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں، ایک کانفیڈنس ڈریسنگ، دو نہیں آپ کو زیادہ بتاتا ہوں۔ کانفیڈنس آپ کی ڈریسنگ کیا ہے، آپ اندر کس طرح آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں میٹر کرتی ہے۔ آئی کانٹیکٹ کیسا ہے آپ کا۔ اور یار آپ کو میں ایک اور کی پوائنٹ بتاتا ہوں کہ یار اگر تو آپ نے انگلش بولی ہے نا تو آپ ریکمینڈ ہو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے سینٹر میں جو بغیر ڈرے انگلش بول رہا تھا نا، کانفیڈنس کے ساتھ انگلش بول رہا تھا، بے شک غلط بول رہا تھا، وہ لڑکے سلیکٹ ہوئے ہیں۔ اب مجھے تو اس نے نہیں بولا کہ یار پلیز اسپیک ان انگلش، کیونکہ میں اردو انگلش تو میں کیونکہ سارا انٹرویو انگلش میں دے رہا تھا، تو اس نے مجھے بولا ہی نہیں۔ تو بچے تھے ایسے جو کہ سارے نوٹ ریکمینڈ ہوئے، جن کو وہ بار بار بول رہا تھا پلیز اسپیک انگلش، بچے کیونکہ اردو بول رہے تھے۔ تو ایک اور چیز گیسچرز نا، میرے خیال آرمی میں آپ گیسچرز نہیں دے سکتے، ہاتھوں کی موومنٹ کرنا، سر کو ہلانا، یہ وہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک لڑکا تھا کہتا ہے میں نے اس طرح گیسچرز دیے، میں اس طرح بات کر رہا تھا اس سے، اس طرح کر رہا تھا، وہ بھی نوٹ ریکمینڈ ہوا۔ تو یار اگر آپ نے ڈریسنگ کی ہے نا تو پراپر ڈریسنگ کرو، شلوار قمیض پہنی ہے تو نیچے کھیڑی پہنو یا شوز پہنو لیسیز والے، جوکر پہن کے نہ چلے جو آج بہت لڑکے ایسے تھے جوکر پہن کے آئے تھے، وہ نوٹ ریکمینڈ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یار میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یار کانفیڈنس سے بات کرو، ٹھیک ہے، کانفیڈنس بہت میٹر کرتا ہے یار۔ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا نا، آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہو نا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا بندہ پریشان ہوتا ہے، نروس ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ بندہ نروس نہ ہو۔ مجھے ایسا فیل ہوا تھا کہ میرے رنگ اڑے ہوئے ہیں، پر میرے دل کی دھڑکن تیز تھی، ہوئی پڑی تھی، مجھے فیل ہو رہا تھا میرا دل دھڑک رہا ہے تیز اسپیڈ سے، تو مجھے بھی ایسا بھی لگ رہا تھا کہ میرے رنگ اڑے ہوئے ہیں، پر میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے اسمائل کر رہا تھا بار بار۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں اسمائل کر رہا تھا، وہ کوشچن کرتا تھا میں اسمائل کرتا تھا تھوڑی دیر بعد۔ تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں نے بات کی فل ٹائم۔ میں نے میجر علی پہ 1 سیکنڈ بھی فوکس نہیں کیا جب تک کرنل صاحب انٹرویو لے رہے تھے، کیونکہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میجر علی مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے بارے میں کچھ نوٹ کر رہا ہے، تو میں نے اس کی طرف ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا۔ پھر جب اس نے میجر علی کی طرف کر دیا تو اس نے مجھے جب بلایا، پھر میں نے میجر علی کی طرف دیکھا فل ٹائم، میں نے 1 سیکنڈ بھی کرنل صاحب کی طرف نہیں دیکھا۔ مطلب مجھے تھا کہ کرنل بھی، مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ کرنل بھی مجھے دیکھ کے کچھ لکھ رہا ہے، تو میں نے کرنل صاحب کی طرف بھی نہیں دیکھا 1 منٹ بھی، 1 سیکنڈ بھی۔ تو یار فائنل اینڈ پر یہی کنکلوژن ہے، کانفیڈنس، آئی کانٹیکٹ، ڈریسنگ، انگلش، یہ 4 چیزیں آپ کی ہیں نا، کانفیڈنس ہے اور کنسائز رہو یار۔ میں نے ایک جگہ پہ بھنڈ مارا تھا، اس نے کہا کہ یار اچھا، تو اس کیونکہ میں نے بکھر سے دیا ہے تو میری ایجوکیشن لاہور کی تھی، تو اس نے کہا کہ یار اچھا لاہور میں بورڈنگ میں رہتے ہیں، میں نے کہا نو سر۔ تو میں نے آگے تفصیل دینی شروع کر دی کہ سر نہیں، ابو ریٹائر ہوئے، ابو گاؤں میں آگے، امی ہمارے ساتھ وہاں پہ رہتی ہیں، تو میں نے تفصیل دے دی فل۔ تو مجھے یہ لگا کہ میں نے غلط کیا، مجھے سمپل نو سر کہنا چاہیے تھا۔ ایک اور اس نے میرے سے کوشچن کیا تھا کرنل صاحب نے کہ آپ کا سیکنڈ آپشن کیا ہے، تو میں نے 1-2 سیکنڈ رکنے کے بعد میں نے کہا سر سی اے، کہتا ہے اوکے۔ تو اس نے یہی انٹرویو تھا۔